बिहार चुनाव से पहले एक गहमा गहमी देखने को मिल रही है और हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, महाराष्ट्र चुनाव के बाद अब ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को छोड़ने वाले नहीं है। बिहार में किसी भी तरह से जो पुनर्निरीक्षण का कार्य चल रहा है, बैकफुट पर नहीं आने वाला है विपक्ष। तेवर तो कम से कम यही बताते हैं राजीव। देखिए, महाराष्ट्र से ही अपने संबोधन की शुरुआत की राहुल गांधी ने और हरियाणा का जिक्र किया, बीते लोकसभा चुनाव का जिक्र किया। महाराष्ट्र की जब चर्चा विपक्ष के नेता करते हैं तो उनका ये क्लेम होता है कि महाराष्ट्र में जो बोगस वोटर हैं, मतलब फर्जी वोटर अपने पक्ष वाले, वो जोड़े गए, ये आरोप लगाया जाता है बार बार विपक्षी नेताओं की तरफ से। और यहाँ ये आरोप लग रहा है कि जो SIR किया जा रहा है बिहार में, उसके जरिए महागठबंधन समर्थित जो वोटर्स हैं उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने की साजिश रची जा रही है। आपको तस्वीर भी दिखाते हैं और बताते रहते हैं कि अपडेट अब तक हुआ क्या है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम नेता उस गाड़ी से नीचे उतर चुके हैं जिससे संबोधन हो रहा था। राहुल गांधी ने सबसे आखिर में संबोधन किया। यहां से राहुल गांधी का काफिला निकल गया है और जैसी पहले से जानकारी है, एक डेलीगेशन जाने वाला था निर्वाचन आयोग के कार्यालय, वो अभी उसमें कौन कौन से लोग जाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन जो तमाम बड़े नेता हैं वो नीचे उतर चुके हैं। बैरिकेड्स जो लगाए गए यहाँ शहीद स्मारक पे, वहां पर थोड़ी देर पहले तक जो कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही थी वो भी अब छट चुकी है धीरे धीरे। तो ये कह सकते हैं कि जो क्लाइमेक्स था मार्च का वो हो चुका है। राहुल गांधी ने संबोधन किया है। कई तरह के सपोर्ट कितना मिला है, जनता का कितना सपोर्ट मिला है विपक्षी दलों को इस खासतौर पर आज के कार्यक्रम में? देखिए, जनता का कितना सपोर्ट मिला है इसका कोई पैरामीटर तो ऐसे मामलों में होता नहीं है राजीव। जब आप बंद कॉल करते हैं, जब आप चक्का जाम बुलाते हैं, इस तरह का प्रोटेस्ट जो है आहूत करते हैं, तो उन परिस्थितियों में जो दल कॉल करते हैं उन दलों के समर्थक ही सड़क पे आते हैं। जो लोग भी आज मार्च में नजर आए वो अलग अलग जो घटक दल हैं महागठबंधन के अंदर, उनके नेता थे, कार्यकर्ता थे। अब दूसरे जो इलाकों से तस्वीरें आ रही हैं बिहार के, उन इलाकों से भी बंद की एक्टिव तस्वीरें आ रही हैं। मतलब वहां पर सुबह से ही बंद समर्थक सड़क पे नजर आए हैं। जी राजीव। ठीक है शशि भूषण, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। विपक्ष के बिहार में चक्का जाम पर बीजेपी ने दूसरी तरफ सवाल उठाए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कल जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है तो फिर इस विरोध प्रदर्शन का क्या मकसद है? क्या ये लोग सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाना चाहते हैं? क्या विपक्ष वोटर लिस्ट में घुसपैठियों और उन लोगों को बने रहना देना चाहते हैं जिन्हें इनमें नहीं होना चाहिए? वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण का आखिर विरोध क्यों, ये बीजेपी के सवाल हैं। जहां तक मेरी जानकारी है कल सुनवाई होने वाली है, कल। तो फिर क्या एक दबाव की राजनीति हो रही है क्या? या तो आप कोर्ट में विश्वास करिए या सड़क पर विश्वास करिए। जब कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो आज ये कौन सा दबाव बनाया जा रहा है? क्या ये लोग चाहते हैं कि वोटर लिस्ट में वो लोग रहें जिनको नहीं रहना चाहिए, जो घुसपैठिए हैं या जो बाकी हैं? ये सच्चाई नहीं है क्या कि बहुत बार चाहे वो रोहिंग्या हो कोई और हो, वो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसवा लेते हैं? तो अगर ईमानदारी से काम हो रहा है तो परेशानी क्या है आपको? देखिए, महागठबंधन का बिहार बंद पूरी तरह फ्लॉप हो गया है। इन लोगों ने उस दिन की याद दिला दी जब तेल पिलाई हुई लाठी लेकर ये लोग बंद करते थे। आज भी इन्होंने एम्बुलेंस को रोक लिया, स्कूल की बस को रोक लिया। इन लोगों ने आज जबरदस्ती आम लोगों को परेशान किया। इन्होंने रेल की पटरी पर बैठकर रेल को रोकने का काम किया। और जनता इनके साथ नहीं है, सिर्फ राजद और कांग्रेस के कार्यकर्ता, अब वो भी पप्पू यादव जी के जो कार्यकर्ता हैं वो इनके बंद में ज्यादा शामिल है। इनकी स्ट्रेंथ पता लग गई, जनता इनके साथ एकदम नहीं है। बिहार सरकार के खिलाफ इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केंद्र सरकार के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है। तब इलेक्शन कमीशन को सॉफ्ट टारगेट करके बिहार बंद का ऐलान कर दिया और बिहार बंद में जनता का कोई समर्थन इनको नहीं मिला। पूरी तरह बिहार बंद असफल हो गया है, फ्लॉप हो गया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से फोटो खिंचवा रहे हैं। राहुल गांधी फोटो शूट के लिए वहां पर गए हैं,
इसके अलावा उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। बिहार में जबरदस्त घमासान मच रहा है। चुनाव आयोग पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं इसमें आधार कार्ड इत्यादि इत्यादि क्यों नहीं। देखिए, पहले तो बिहार में एसआईआर आखिर जरूरी क्यों? सिर्फ गणना पत्र इसमें जो है भरना होगा और सबूत देने की इसमें आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग का कहना है, भी आपको बता दें कि साल 2003 के वोटर इसमें 4,96,00,000 वोटर्स थे जो ये थे, इनको डॉक्यूमेंट्स भी नहीं देने होंगे, ये भी कहा जा रहा है। 1 जुलाई 1987 से पहले अगर जिनका जन्म हुआ है तो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान का आपको सबूत देना होगा। ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो इस समय बिहार में चल रहा है, जिसको लेकर घमासान मच रहा है, इसी पर तो विपक्ष जो है सवाल भी उठा रहा है। 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2024 के बीच में जिसका जन्म हुआ है तो अपनी जन्म तिथि, जन्म स्थान का उनको डॉक्यूमेंट सबूत देना होगा। माता पिता में से एक से जुड़ा हुआ सबूत उनको देना होगा। वो सबूत क्या होगा, डॉक्यूमेंट क्या होगा, वो भी विस्तार से बताए गए। 11 डॉक्यूमेंट्स हैं। 2 दिसंबर 2024 के बाद जिनका जन्म हुआ है उनको भी अपनी जन्म तिथि और जन्म स्थान का सबूत देना होगा। या माता पिता में से एक से जुड़ा हुआ उनको सबूत देना होगा, ये स्पष्ट किया गया। अब वो सबूत क्या क्या है, वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? इसमें जन्म प्रमाण पत्र है, इसमें पासपोर्ट है, आपका शैक्षणिक प्रमाण पत्र है, आप स्कूल कॉलेज कहीं भी गए हो उससे जुड़ा हुआ डॉक्यूमेंट है, मूल निवास प्रमाण पत्र जो राज्य सरकार देती है, जाति प्रमाण पत्र आपके पास अगर हो, फैमिली रजिस्टर आपके पास हो, परिवार रजिस्ट्री नकल, तो ये वो कुल इसके साथ साथ कुछ 11 डॉक्यूमेंट्स है जो आप दे सकते हैं। ये निर्वाचन आयोग ने डॉक्यूमेंट्स दिए, लेकिन इसमें आरोप ये लगाया जा रहा है कि इसमें आधार कार्ड क्यों नहीं, इसमें जो है मनरेगा का जॉब कार्ड शामिल क्यों नहीं किया गया, इसमें राशन कार्ड शामिल क्यों नहीं किया, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास वही है।